हाँ तो नहीं, क्या होता है ना, अच्छे लोगों में बैठोगे तो चरणामृत मिलेगा कि ये लो चरणोदक, और अगर गलती से गलत लोगों में बैठे तो जेब में जाएगा हाथ और निकलेगा बंडल। बंडल का मतलब जानते हो? नहीं जानते? हाँ, वही 10 रुपए वाला। चलो थोड़ा और सरल करती हूँ, एक हाथ इस जेब में और एक हाथ उस जेब में माचिस ढूंढने के लिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके आसपास के लोग उन्हें चरणामृत आगे बढ़ाते हैं, और दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके आसपास के लोग उन्हें पैक तैयार करके बताते हैं कि लो भाई थोड़ा सा पीने में क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा पीने में क्या बिगड़ जाएगा। सुनना, अगर मैं ठीक बोलूं तो आपके सामने भी ऐसे लोग आएंगे, अपने पैसे से आपको पिलाएंगे, अपने पैसे से खर्चा करेंगे और आपको पिलाएंगे। लेकिन वो खर्चा मत देखना कि किसी ने खर्चा करके आपको पिला दिया और आप बड़े खुश हो गए कि देखो कितना बड़ा दोस्त है जो अपने पैसे से मुझे पैक बना करके ग्लास तैयार करके पिला रहा है। एक बात याद रखिएगा, वो केवल आपको पिला नहीं रहा, वो आपकी संस्कृति को मिटा रहा है, वो आपकी पीढ़ियों को समाप्त करने का काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा युवा बैठे हैं, सुन लेना, ऐसा नशा किस काम का जो एक झापट में उतर जाए, ऐसा नशा किस काम का जो आपको ऊपर से उठा करके नालियों में गिरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा नशा किस काम का, होश में जो लोग आपके सामने नजर नहीं मिला सकते हैं वही लोग बेहोशी में आपको कीचड़ में से उठा करके घर पहुंचाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसा नशा किस काम का जो आपका स्वाभिमान गिरा दे, ऐसा नशा किस काम का जो आपका आत्मसम्मान समाप्त कर दे। और नशा ही करना है तो करो राम नाम का, कि एक बार लग जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है। मैं नाम तो भूल गई हूँ लेकिन आपसे जरूर पूछूंगी, पूरा पांडाल मुझे नाम याद दिलाएगा। महलों में पली नशा कैसा होना चाहिए, बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पीछे तक बैठे लोग एक साथ जवाब देंगे। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कितने लोग मीरा बनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। अब बोलना, ऐसी लागी लगन। नशा ऐसा हो कि एक बार चढ़ जाए तो उतरे ना। नशा राम नाम का हो भोलेनाथ की तरह कि चढ़ जाए तो उतरे ना। और उसी को कथा कहते हैं, उसी को व्यथाओं का अंत कहते हैं, उसी को दुख का समापन कहते हैं। जब आप भगवान के और भगवान आपके हो जाते हैं, जब कोई पर्दा नहीं रहता, जब कोई बीच में नहीं रहता, आपकी दूरी मिट जाती है। भक्ति भगवान को पाने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति स्वयं की खोज के लिए की जाती है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ भाई। नरतन समनई कवनऊ देही, रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। गोस्वामी जी ने लिखा कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा करना होगा, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। मत रहना किसी चक्कर में कि अच्छा कर लेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो पता नहीं कौन सी कड़ाई में तले जाएंगे। मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आया कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। मैंने तो एक बात कही, आपके कर्म ही आपका स्वर्ग है और आपके कर्म ही आपका नरक है। जैसा करेंगे यही भुगतना पड़ेगा। जो आया है दुनिया के अंदर, वर्तमान से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है और वर्तमान से बड़ा कोई नरक नहीं है। आज अगर आप प्रसन्न हैं, आज अगर आप राम कथा के पंडाल में बैठे हैं तो आप परोपकारी हैं, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। और आज अगर कोई व्यक्ति सलाखों के पीछे बैठा हुआ है तो उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। सब कुछ यही तो है। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया तेरा भगवान करेगा, और वही कर्म निर्माण करते हैं आपके भविष्य का।